मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, शिक्षा का उद्देश्य गहन और आलोचनात्मक चिंतन करना सिखाना है। बुद्धि और चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। उद्धरण चिन्ह। इस गहन विचारधारा से प्रेरित होकर आदर्श विद्या भारती स्कूल बरबीघा मूल्यों और पश्चिमी शिक्षा दर्शन द्वारा समर्थित ज्ञान प्राप्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़कर हम एक समग्र शिक्षण वातावरण का सार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो हमें गया का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप आदर्श विद्या भारती बरबीघा और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर समान रूप से जोर देता है। रोबोटिक्स, AI और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ओलंपियाड जैसी नियमित गतिविधियां छात्रों की शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाती हैं और प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार की भावना को बढ़ावा देती हैं। हमारा आदर्श विद्या भारती विद्यालय समावेशी शिक्षा का प्रतीक है, जो उत्साही, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आदर्श विद्या भारती नालंदा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध है और एक ऐसे वातावरण में राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो विद्यालय जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता को प्राथमिकता देता है। सीखने और विकास के लिए अनुकूल विशाल खुले स्थानों के साथ हम अपने छात्रों के जन्मजात संज्ञानात्मक और चिंतन कौशल का पोषण करते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। ये विशिष्ट विशेषताएं हमें बिहार के शेखपुरा और नालंदा जिला अस्थमा प्रखंड कैला पंचायत के कैला गांव में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित करती हैं। वही आदर्श विद्या भारती स्कूल के संचालक संजीव कुमार के द्वारा मगध की खबर की चैनल की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि आदर्श विद्या भारती स्कूल नालंदा जिला अस्थमा प्रखंड के कैला पंचायत के कैला गांव में CBSE पैटर्न के माध्यम से 6 से 8 तक सेकंड ब्रांच खोला गया है और भविष्य में 12 तक बच्चों को गहन विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय मूल्यों और पश्चिम दिशा दर्शन द्वारा समर्पित ज्ञान प्राप्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में सभी बच्चों को शिक्षा का उद्देश्य गहन और आलोचनात्मक चिंतन कराना सीखना है। बुद्धि और चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़कर हम एक समग्र शिक्षा का वातावरण का सार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो हमें शेखपुरा और नालंदा जिला का अग्रणी शैक्षिकी संस्थान बनता है। वही आदर्श विद्या भारती स्कूल के संचालक संजीव कुमार के द्वारा मगध की खबर की चैनल की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि आदर्श विद्या भारती स्कूल नालंदा जिला अस्थमा प्रखंड के केला पंचायत के कई गांव में CBSE पैटर्न के माध्यम से 6 से 8 तक सेकंड ब्रांच खोला गया है और भविष्य में 12 तक बच्चों को गहन विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय मूल्यों और पश्चिम दिशा दर्शन द्वारा समर्पित ज्ञान प्राप्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में सभी बच्चों को शिक्षा का उद्देश्य गहन और आलोचनात्मक चिंतन करना सीखना है। बुद्धि और चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़कर हम एक समग्र शिक्षा का वातावरण का सार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो हमें शेखपुरा और नालंदा जिला का अग्रणी शैक्षिकी संस्थान बनता है। वही आदर्श विद्या भारती स्कूल के संचालक संजीव कुमार के द्वारा मगध की खबर की चैनल की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि आदर्श विद्या भारती स्कूल नालंदा जिला अस्थमा प्रखंड के केला पंचायत के कई गांव में CBSE पैटर्न के माध्यम से 6 से 8 तक सेकंड ब्रांच खोला गया है और भविष्य में 12 तक बच्चों को गहन विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय मूल्यों और पश्चिम दिशा दर्शन द्वारा समर्पित ज्ञान प्राप्ति के व्यवहारिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में सभी बच्चों को शिक्षा का उद्देश्य गहन और आलोचनात्मक चिंतन करना सीखना है। बुद्धि और चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़कर हम एक समग्र शिक्षा का वातावरण का सार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो हमें शेखपुरा और नालंदा जिला का अग्रणी शैक्षिकी संस्थान बनता है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड। अभी जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के कैला पंचायत कैला गांव में है। बताते चले कि जिस स्थान पे हम खड़ा हैं यह एक शेखपुरा जिला और नालंदा जिला में शिक्षण संस्थान में सबसे मजबूत कड़ी, अर्थात ये कहा जाए कि यह वह स्कूल है जो नवोदय, तिलैया, नेतरहाट तथा अन्य चीज़ों में एक परचम लहराने वाला संस्थान है, जहां के स्टूडेंट वह परचम लहराए हैं कि शेखपुरा जिला का नाम गौरव किए हैं। और फिलहाल जो
इस संस्था के संस्थापक हैं संजीव कुमार, उनके द्वारा नालंदा जिला अस्थामा प्रखंड के कैला पंचायत के कैला गांव में 6 to 12 CBSE पैटर्न के माध्यम से स्कूल खोला जा रहा है। हालांकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। और मैं बता दूं कि ये वही संजीव कुमार हैं जिनकी एक फर्स्ट ब्रांच बरबीघा में आदर्श भारतीय विद्या स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो शेखपुरा जिला का गौरव है, शेखपुरा जिला के लिए एक इतिहास है, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान में उनकी एक गिनती आती है। अब उन्होंने यह सोचा है कि शेखपुरा तथा नालंदा तथा अन्य जिलों के बच्चों के सपनों को साकार करना है, CBSE में आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही मेहनत और लगन प्रयास के बाद कैला में एक शिक्षण संस्थान खोला है। मैं दर्शकों को दिखला दूं कि ये देखेंगे बहुत बड़े बिल्डिंग यहाँ पे बनाया गया, और जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं आपको शायद किसी और ज़िले में मिल पाए। गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग, मेस, सारी सुविधाएं हैं। हालांकि ये जो खुद यहाँ पे अभी हम इनके डायरेक्टर से मिल के बात करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन जितना मैंने यहाँ का वॉच किया है अभी तक, वह बेहतर है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। यहाँ पे डायरेक्टर सर बैठे हैं, उनसे मिलके हम बात करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था करेंगे शेखपुरा में और उनका भविष्य उज्जवल होगा, और वे अपने माता पिता के साथ साथ इस क्षेत्र का, विद्यालय का नाम रोशन अवश्य करेंगे। यह भी एक कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ भी हम लोग कोई भी डे स्कॉलर स्टूडेंट को यहाँ रहने का आदेश नहीं देंगे। यह भी बोर्डिंग स्कूल कंप्लीट रहेगा, जहाँ इसी छात्रावास में रहकर बच्चे पढ़ेंगे और यहाँ क्लास करेंगे। जैसे सर क्या लगता है कि जो बच्चे को आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, फेल हो गए हैं 1 नंबर 2 नंबर से, तो क्या उसे कोई प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल। जो RK मिशन के लिए, सैनिक स्कूल के लिए हाफ मार्क से, क्वार्टर मार्क से, 1, 2 या फ्यू मार्क से डिस्क्वालीफाई होते हैं, इससे नहीं लगता है कि उनमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी है, लेकिन वो कुछ मार्क से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। वैसे बच्चों तो जूनियर क्लास में हम लोग TGT, PGT टीचर्स से, IITN से हम लोग बच्चों का फाउंडेशन तैयार करेंगे। इसके अलावा अदरवाइज जो है 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इसमें IITN टीचर फैकल्टी रहेंगे, और उन लोगों के सिलेबस के अनुरूप उनका सिलेबस डेवलप करेंगे। साथ ही साथ डॉट क्लासेस की व्यवस्था होगी। यदि जो कोई क्लास में नहीं समझ पाए हैं तो ये डॉट काउंटर पर आकर अपने जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं, फैकल्टी से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओपनिंग कब होगी सर आपकी सेकंड ब्रांच की? ओपनिंग मध्य अप्रैल में हम लोग करेंगे, और उसके पहले ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कंटिन्यू है, रजिस्ट्रेशन जारी है। कोई भी नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप विद्यालय के वेबसाइट पर करवा सकते हैं, नहीं तो सीनियर सेक्शन में आकर के यहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो हम लोग का जूनियर सेक्शन बरबीघा में है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 7 मार्च को जो शनिवार का दिन है, उस दिन हम लोग प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे, और उसके 10 से 15 दिनों के बाद हम लोग उसका मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे, और 10 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। और संभवतः 16 अप्रैल के बाद कभी भी बच्चों को यहाँ रहने के लिए बुलाया जाएगा, और उनकी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर दी जाएगी। विधिवत मतलब 16 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 16 अप्रैल से क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई सर कोई कांटेक्ट करके जानकारी लेना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं सेकंड ब्रांच के बारे में, तो क्या वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। जो भी जूनियर ब्रांच में बरबीघा
का मोबाइल नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट है, उसका जो ईमेल है, उससे आप करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार सर अपना नंबर बता दें। मेरा जो नंबर है स्कूल का, वो है 9708359494। ये तो हो गई सर। 9708